पब्लिक सेक्टर है मैकॉन इंडिया और प्राइमरी मिनी रत्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी अभी एप्लीकेशन डेट और क्लोजिंग डेट अभी नोटिफाइड नहीं की है। आगे अपन इंस्ट्रक्शंस देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। सो ऑयल एंड गैस में नंबर ऑफ सीट्स 2 है, असिस्टेंट मैनेजर। ये सिविल है, आर्किटेक्चर, एचआर और इंस्ट्रूमेंटेशन में एक सीट ही है। अगर मैं बात करते हैं मैकेनिकल, आईएमडी, जीएमएमबी, इनमें नंबर ऑफ सीट्स 1 है, 3 है, 1 है और मार्केटिंग में 3 सीट्स हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीएसीडी, असिस्टेंट मैनेजर। टीएसीडी में नंबर ऑफ सीट 1 है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन से ब्रांचेज आएगी। असिस्टेंट मैनेजर में इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी 1 है, असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 सीट है। प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जीसीडी, केमिकल इंजीनियर डेप्यूटी मैनेजर की 1 सीट है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग डेप्यूटी मैनेजर है। मैकेनिकल और मैकेनिकल 1 सीट्स है। इंस्पेक्शन एंड एक्सपेलिंग में डेप्यूटी मैनेजर की 1 सीट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेप्यूटी मैनेजर सिविल 1 सीट है। देन उसके बाद मैकेनिकल एलडीपी डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल 30 सीट्स है। सिविल एलडीपी प्रोजेक्ट डेप्यूटी मैनेजर 2 सीट है। ऐसे काफ़ी सारी सीट्स हैं, आप एक बार इसको वेरीफाई करना और देखना कि इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस में कौन कौन सी सीट है, तो किस कोड के लिए। जैसे सिविल, एनवायरनमेंट, एनएफडी, ह्यूमन सोर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, ये सब डेप्यूटी मैनेजर्स में 1-1, 2-2, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीट्स हैं हर ब्रांचेस में। ऐसे देखते जाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे कि किस ब्रांचेस में क्या क्या सीट है। आप एक बार जो भी स्टूडेंट जिस ब्रांच में एप्लीकेबल है आप देखें उसमें कौन कौन सी सीट्स हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके अंदर बताई गई है। अब काफ़ी सारी पोस्ट है, एजीएम है, डीजीएम है, जीएम है, मैकेनिकल है, सब ब्रांचेस में अलग अलग सीट्स हैं और अलग अलग कैटेगरी में E1, E2, E3, E4, E5, E6 के अकॉर्डिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ 478 है जो भी इक्वली डिवाइडेड है, टोटल 41 ब्रांचेस। अब ग्रेड पे की बात करते हैं, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 तक ग्रेड पे। तो वैल्यू जो पे स्केल मिल रही है प्री रिवाइज्ड वो 20,600 से लेके 46,500, मिनिमम मैक्सिमम 51,300 से 73,000। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो जिस पोस्ट के लिए जो कोड एलिजिबल है और वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देखें, इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल, आर्किटेक्चर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आयरन मेकिंग। अब इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री इन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन डिफरेंट ब्रांचेस में। अब जैसे अगर अपन अब उन डिग्री उन स्पेशलाइजेशन बात करते हैं जिसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो वहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की होगी, असिस्टेंट मैनेजर ISCD होगी, असिस्टेंट मैनेजर इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की होगी। उसी तरह से आगे अपन चलेंगे डेप्यूटी मैनेजर केमिकल प्रोसेस, तो जिसमें आप देखते चलेंगे अभी जैसे इसके अंदर मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हर ब्रांचेस का अलग अलग है, आप एक बार इस नोटिफिकेशन को आराम से देखें और जो एप्लीकेबल अप्लाई कर सकता है डेफिनेटली आप उसको अप्लाई करते हैं। चलो, डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल सिविल और फिर उसके अकॉर्डिंग डिग्री इन मैकेनिकल सिविल, CGD ऑफिस। सो जो भी रिक्वायरमेंट है आप एक बार इस नोटिफिकेशन को आराम से देखें। डेप्यूटी मैनेजर सिविल, डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डेप्यूटी मैनेजर सोशो इकोनॉमिक। तो काफ़ी सारा इसके अंदर देखा आप और इसको गो थ्रू डायरेक्टली करें। डेप्यूटी मैनेजर HR, मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजर सिविल, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजर HR, सीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन। और यहाँ पे देखो मिनिमम 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। सो जितनी बड़ी पोस्ट रहेगी उसका एक्सपीरियंस उतना ही ज़्यादा होगा और इसके अकॉर्डिंग ही पे स्केल मिलेगा आपको। सो आप नोटिफिकेशन अब देखो कौन कौन सी ब्रांच रिलेवेंट ब्रांच एप्लीकेबल है। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT सर्विसेज। और इसके अलावा और कोई भी दूसरी ब्रांचेस है वो एलिजिबल नहीं है। IT सर्विस, देन फिनांस, देन इसमें ये है कि रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेगुलर एंड फुल टाइम कोर्स ही एप्लीकेबल है, ठीक है। और 65% वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो अलाउड होंगे बट 65 से नीचे नहीं होंगे। वर्क एक्सपीरियंस भी इंटरव्यू के अंदर डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहेगा जिस भी स्टूडेंट के पास वर्क एक्सपीरियंस है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर द वर्क एक्सपीरियंस डेफिनेटली एकदम बेसिक सा रूल है, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और जो स्टूडेंट जिस भी कंपनी में काम कर रहा है उसका
ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप लास्ट 3 मंथ की होनी चाहिए। सिलेक्शन मोड क्या रहेगा? सिलेक्शन मोड बेसिकली केवल इंटरव्यू अराउंड रहेगा, और ये चेंज भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली वो रिटन एग्जाम ले सकते हैं, बट 95% जो चांसेस है वो आपका प्योरली इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। जो भी सेलेक्ट होंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा फॉर इंटरव्यू, ये आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, और एज लिमिट देखा जाए तो मिनिमम 30 ईयर्स है, मैक्सिमम 52 ईयर्स है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे, और ये मिनिमम जनरल कैटेगरी की है। और अपर एज लिमिट 3 ईयर्स, ओबीसी 5 ईयर्स, SC ST 10, 13, 15 फॉर ओबीसी SC ST PWD कैंडिडेट्स। कट ऑफ डेट अभी तक डिसाइड नहीं की गई है। एज एंड रिलैक्सेशन वो डेफिनेटली जो भी EWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी का होगा उसको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा रिजर्वेशन में। बस इस नोटिफिकेशन को आप पूरा देखें, अदर डिटेल्स जो भी रहेगा वो तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गया, रिम्यूनरेशन होगा, ये सब चीज़ें अपन सब बाद में देखेंगे अगर वो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। डेफिनेटली मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या क्या स्टेप्स हैं आप उनको डेफिनेटली एक बार इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करें और स्टेप्स वाइज देखें कि कैसे करें। और डेफिनेटली अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस फॉर्म को फिल करने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फिल करना है, और फिर आप वो देख सकते हैं। सो मैं सभी स्टूडेंट को एक ही चीज़ बोलूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से करें। नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है, बट एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें। सो तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।